मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजियाबाद में कई योजनाओं का शिलान्यास कर विकास को नई गति दी। वो सबसे पहले कैलाश मानसरोवर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थयात्रियों को यात्रा किट वितरित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गाजियाबाद का चेहरा बदल चुका है। उन्होंने सीईएल के ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर का शिलान्यास करते हुए कहा कि ये संस्थान पहले घाटे में चल रहा था, लेकिन आज ये लाभ में है और प्रदेश के तकनीकी विकास में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गाजियाबाद पर गैंगस्टर्स और अपराधियों को लेकर फिल्में बनती थी, लेकिन अब ये शहर रैपिड रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट और स्मार्ट सुविधाओं के लिए प्रगतिशील शहर बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी जानकारी दी कि खोड़ा, लोनी और मुरादनगर को नगर निगम में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इससे इन क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्थाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश हो रही है, जिससे जनता को सुविधाजनक सेवाएं मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई की जमीन अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी, जहां एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क रहा और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का हिस्सा बना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हम लोगों ने एक डाटा सेंटर का भी, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का भी यहाँ पे शिलान्यास किया है। और ये सुखद अनुभूति का विषय है कि सीईएल जो पहले घाटे का एक पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठान बन चुका था, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा था, वह डिसइन्वेस्टमेंट से बचकर के अब एक प्रॉफिट देने वाला भारत के मिनी रत्न प्रतिष्ठानों में से एक बन चुका है। इस कार्यक्रम के बाद गाजियाबाद के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा मैंने सभी यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ली है। मुझे अच्छा लगा कि पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, गाजियाबाद आज एक नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है। गाजियाबाद का परसेप्शन बदला है। जिस गाजियाबाद के नाम पर कभी अपराध और गैंगवार की फिल्में बनती थी, आज वो गाजियाबाद विकास, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल बनकर के उभर रहा है। दुनिया की 50 जो स्वच्छ सिटी हो सकती है, उसमें गाजियाबाद का भी नाम आ रहा है। प्रदेश की पहली स्वच्छ सिटी के रूप में गाजियाबाद का नाम आ रहा है। और आज गाजियाबाद की भी सब बातों को लेकर के, आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था कि गाजियाबाद 12 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता था कि देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद से होकर के जाएगी, पहली सिटी गाजियाबाद होगी जो रैपिड रेल से जुड़ेगी। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी है, गाजियाबाद के पास अपनी मेट्रो भी है, गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट भी है। और गाजियाबाद अब गाजियाबाद से एक ग्रेटर गाजियाबाद के रूप, यहाँ पे खोड़ा, लोनी, मुरादनगर, इन सब को लेकर के ग्रेटर गाजियाबाद को गाजियाबाद नगर निगम का पार्ट बनाने और एक बृहद कार्य योजना इसके विकास की आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जनपद मुख्यालय का सभी जनपदीय मुख्यालयों को एक छत के नीचे लाने की व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय, जहां पे पुलिस मुख्यालय के रूप में गाजियाबाद के माध्यम से वह लोगों को बेहतरीन सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति दे सके। बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई हो, या फिर यहाँ के विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम, जैसे बीसीसीआई यहाँ पे बहुत पहले स्टेडियम बनाने के लिए एक लैंड ली, काम नहीं आगे बढ़ पाया। आज हम लोगों ने कहा कि उस लैंड का उपयोग अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वहाँ पे एक स्टेडियम बनाए और उसका संचालन भी करे। ये मानसरोवर भवन
उत्तराखंड भवन या पूर्वांचल भवन ये पब्लिक इसका उपयोग करना शुरू करे। इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे आज विकास प्राधिकरण भी और नगर निगम से कहा है इसका एक मॉडल बना करके भेजे जिससे बहुत ठीक से आगे बढ़ा सके। एक नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना पिछले कुछ वर्षों के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि गाजियाबाद में ग्रीनरी का लेवल बढ़ा है। गाजियाबाद अब एक शुद्ध सिटी के रूप में आगे बढ़ा है, सुंदर सिटी के रूप में एक नई यात्रा को आगे बढ़ाया है। जहां जगह जगह कूड़े के ढेर थे, पहाड़ थे, वे सब समाप्त हुए हैं। अब वहां पे मियावाकी फॉरेस्ट के रूप में, सिटी फॉरेस्ट के रूप में एक नया मॉडल वहां पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी इनिशिएटिव ले रहे हैं। ऐसे ही भिंडर नदी कभी यहाँ की पहचान थी। भिंडर नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, प्राकृतिक पद्धति से उसकी शुद्धिकरण की कार्रवाई, उसके दोनों और व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम पे लगाने की कार्रवाई, इस कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की बहुत सारे मुद्दों पर, यहाँ के डेवलपमेंट के मुद्दों पर, यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर, यहाँ के रोजगार के मुद्दे पर विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। बहुत सार्थक चर्चा रही है और मुझे बड़ा विश्वास है कि विकास की ये यात्रा डबल इंजन सरकार की इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। जनप्रतिनिधियों के सुझाव और उनके द्वारा किए जाने वाली कोई भी इनिशिएटिव को प्रशासन जमीनी धरातल पर उतारने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ समीक्षा बैठक के साथ मैं यहाँ आया था और ये मेरा सौभाग्य है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के इस पहले जत्थे को यहाँ से रवानगी करने के लिए मुझे यहाँ पर उनको किट उपलब्ध करवाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से इन सभी तीर्थ यात्रियों के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी यात्रा की सुगम यात्रा की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।